हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी और इसमें देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 21 और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, पी ऑफ एक्स वाई is a point equidistant from the point A 4 3 and B 3 4 prove that x minus y equal to 0। देखो ये क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो कि इक्विडिस्टेंस है किसके A और B से, तो आपको x माइनस वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पहले समझिए, आपको एक तो पॉइंट दे रखा है P है ना, आपको पॉइंट दे रखा है P यानी कि जिसके कोऑर्डिनेट आपको एक्स वाई दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है आपको A जिसके कोऑर्डिनेट आपको 4 और 3 दे रखे हैं, और एक पॉइंट दे रखा है आपको B जिसके कोऑर्डिनेट आपको 3 और 4 दे रखे हैं। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट P है ना, अब यहाँ पे मान लिया मैंने एक पॉइंट A है और यहाँ पे हमने मान लिया पॉइंट एक B है, ठीक है। अब ये जो P पॉइंट है इस A से और इस B से क्या है, इक्वल डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास P के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, x और y। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या दे रखे हैं, 4 और 3 दे रखा है, और B के कोऑर्डिनेट हमको क्या दे रखे हैं, 3 और 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये इक्वल डिस्टेंस है, मतलब जो PA और जो PB की लेंथ है वो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, PA इक्वल टू PB दे रखा है, इनकी जो लेंथ रहेगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या यूज़ कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना, का रूट होता है। अब यहाँ पे PA की डिस्टेंस हो गई, सिमिलरली हम किसके निकालेंगे, PB के भी निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे हम y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कभी कहीं पे हम x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 भी लिखते हैं। मैंने यहाँ पे x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लिख रखा है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी चीज़ें ले सकते हो। जब कि आप एक चीज़ याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक से है ना, जैसे हम PA की डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 y1 ये हो जाएंगे, x2 y2 ये हो जाएगा। तो पहले हमारा x आ जाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर है, हम लोग को भी माइनस में आ जाएगा, हमको माइनस में x और y नहीं आएंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर लीजिए आप। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग अगर कर लोगे तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग अगर हम बोथ साइड कर दें तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करते हैं। x1 माइनस x2 यानी कि ये देखो x1, पहले सबसे पहले बात कर रहे हैं PA की, तो x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। देखो x1 माइनस x2 यानी कि x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 3। ये चीज़ क्लियर है, इक्वल टू x1 माइनस x2 ये किसके लिए, PB के लिए। देखो x1 y1 ये और x2 y2 ये, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस में यहाँ पे 20 स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16, माइनस का 2ab, तो 2 4 जा 8x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारे पास, y माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6y इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस का 2ab, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4 का स्क्वायर यानी 16 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 4 जा 8y, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब देखिए सिर्फ हमने ये वाले फॉर्मूले में यूज़ किया, a माइनस b का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab में हमने इसको ओपन कर लिया है। अब देखिए अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ बचेंगे हम लिख देंगे। देखो ये 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस का दोनों तरफ इक्वल टू की जगह सेम वैल्यू है, सेम साइन में है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। सेम साइड में अगर वो माइनस प्लस में होंगी तभी कैंसिल होती हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और देख लीजिए, देखो ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये 9 से ये 9 भी कैंसिल हो रहा है,
उसके बाद वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ से बचा हमारे पास माइनस का 8x, यहाँ से बचा माइनस का 6y, यहाँ से माइनस का 6x है, इधर आके किस में आ जाएगा प्लस में 6x, यहाँ पे माइनस का 8y, इधर आके किस में आ जाएगा प्लस में 8y इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हमारे पास माइनस 8x है और यहाँ पे प्लस का 6 है, तो माइनस प्लस माइनस, अब 8 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 2x। अब बड़ा नंबर माइनस का तो साइन माइनस का जाएगा। सिमिलरली माइनस का 6y है और प्लस का 8y है, तो देखो प्लस का 8y माइनस का 6y, तो 8 में 6 जाएगा, बचेगा कितना 2, और बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस का ही साइन आ जाएगा, 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करो, माइनस सामने आ रहा है तो -2 कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा x, यहाँ पे ये देखो ये माइनस का था तो माइनस बाहर निकाल लिया तो ये हो गया प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में जाएगा डिवाइड में, तो जब 0 के डिवाइड में हो जाएगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो यही हमको क्या करना था इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमको क्या करना था, x माइनस वाई इक्वल टू 0 प्रूव करना था। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ ही आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बाकी इसमें यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।